एक ऐसा बच्चा जिसे पाल पोस के एक गोरिल्ला ने बड़ा किया, क्या हो उसी बच्चे को जवानी में उसी गोरिल्ला से लड़ना पड़ जाए। आखिरकार क्या हुआ था उस जंगल में जिसके वजह से एक दोस्त जैसा भाई आपस में खूंखार दुश्मन बन गए। ये कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो कहानी की शुरुआत होती है उसी जंगल से, जहाँ पे हम एक लियोन नाम के इंसान को देखते हैं। वो अपनी पूरी फौज के साथ उस जंगल के अंदर आया होता है। दरअसल उस जंगल के अंदर कई सारे हीरे जवाहरात और हाथियों के दांत मिलता था, जिसके लालच में वो अपनी पूरी टीम खड़ा करता है और उस जंगल के अंदर आ जाता है। लेकिन लियोन को यह चीज नहीं मालूम था, उस जंगल के अंदर कई सारे अलग अलग प्रकार के कबीले के लोग रहा करते हैं। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वहाँ पे लियोन के सारे टीम को चारों साइड से वो कबीले वाले लोग घेर लेते हैं। देखते ही देखते वो कबीले वाले उन सभी इंसान के ऊपर हमला कर देता है और सभी को मार देता है। अब लियोन को ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पे आके सबसे बड़ा गलती किया, लेकिन तभी उनमें से एक कबीले का लीडर लियोन के सामने आता है और उससे बोलता है तुमको जो चाहिए उस जंगल से मैं तुमको दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जिसपे लियोन कहता है हाँ मैं जरूर वो काम करूंगा, बस आप एक बार हुक्म करो। वो कबीले के सरदार लियोन से बोलता है तुम्हें टार्जन को पकड़ के मेरे हवाले करना होगा, उसे जरा भी खरोच नहीं आना चाहिए, बस तुमको उसको पकड़ के मेरे हवाले करना है। दरअसल टार्जन वही लड़का था जिसे गोरिल्ला ने पाल पोस के बड़ा किया था। वहीं पे तबेले के सरदार उसका एक बेटा भी था जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसका बेटा गोरिल्ला को मार के उसका शिकार करता था, जिसे टार्जन अपनी मदर समझता था। वो लड़का उसी गोरिल्ला को मार दिया था, जिसके वजह से टार्जन एक दिन उस लड़का को भी मार देता है। उसी की वजह से तबेले के सरदार टार्जन से बदला लेना चाह रहा था। इसके बाद हम कुछ साल पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमें टार्जन के फादर और उनकी मदर को दिखाया जाता है। वो दोनों उस जंगल में अपना रास्ता भटक चुका था और उस जंगल के अंदर कई सारे अलग अलग प्रकार के जानवर थे। अब उससे बचने के लिए वो दोनों पेड़ के ऊपर घर बनाया था, लेकिन कई सारे गोरिल्ला को उस जगह के बारे में मालूम पड़ चुका था, जिसके वजह से वो उनके घर पे और उनके फादर के ऊपर हमला कर देता है। फिर सारे गोरिल्ला मिलके उन दोनों को मार देता है। उस टाइम पे टार्जन बहुत छोटा था और सारे गोरिल्ला टार्जन को भी खाने के लिए जाने लगता है। तभी एक गोरिल्ला को देखते हैं, उनका भी एक छोटा बेटा था। वो टार्जन को वहाँ से उठा के लेके चला जाता है। हालांकि सब गोरिल्ला उसे खाना चाहता था, लेकिन वो काफी ज्यादा छोटा था, जिसकी वजह से एक मदर गोरिल्ला को उसके ऊपर प्यार आ जाता है और वो अपने साथ ही रखने का फैसला करता है। उस मदर गोरिल्ला का एक बेटा था जिसको टार्जन अपना भाई मानता था। जब भी टार्जन के ऊपर कोई मुसीबत आता था तो उसका भाई हमेशा उसके साथ में रहता था। वो दोनों साथ में ही जंगल में भरा होता है। फिर कुछ दिन के बाद उस जंगल में एक लड़की आती है। वो लड़की जब टार्जन को देखती है तो उसे पसंद करने लगती है और टार्जन भी उस लड़की को पसंद करने लगता है। लेकिन इस चीज के बारे में सारे गोरिल्ला को मालूम पड़ जाता है, जिसके वजह से वो सारे गोरिल्ला उस लड़की को मारने के लिए आ जाता है। तभी हम टार्जन को देखते हैं जो कि उस लड़की के ऊपर सो जाता है। सारा गोरिल्ला उसके ऊपर वार कर रहा होता है, टार्जन को मार मार के उसकी पूरी तरीके से हालत खराब कर देता है। थोड़ी देर के बाद जब सारे गोरिल्ला वहाँ से चला जाता है तो वो लड़की टार्जन को उठा के एक कबीले के अंदर लेके जाती है। उस कबीले के लोग बहुत अच्छे थे और वो इंसानों की भावना को समझते थे। कुछ दिन के बाद जब टार्जन ठीक हो जाता है तो टार्जन उस लड़की से शादी करने का फैसला करता है। फिर टार्जन और वो लड़की उस कबीले के अंदर ही रहने लगती है। वो दोनों उस कबीले में बहुत ज्यादा खुश थे। कबीले के लोग भी उनके साथ बहुत ज्यादा खुश रहता था। कुछ दिन वो सभी का जिंदगी बहुत अच्छी तरीके से बीत रहा होता है, लेकिन तभी हम उसी कबीले के अंदर लियोन नाम के इंसान को देखते हैं। लियोन टार्जन को पकड़ने के लिए आया था, क्योंकि उसने दूसरे कबीले वाले के साथ वादा जो किया था। वो सारे कबीले वाले को अपना बंदी बना लेता है। उसी कबीले के अंदर एक मुखिया था। जब वो मुखिया लियोन के सामने आता है, लियोन उस मुखिया को शूट कर देता है। अब वो चीज देख के टार्जन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सभी को मारने लगता है। लेकिन उसी टाइम पे टार्जन के ऊपर एक जाल फेंक देता है, जिसके वजह से टार्जन उस जाल के अंदर फंस जाता है। फिर लियोन टार्जन को पकड़ के वहाँ से लेके जाने लगता है। तभी हम जैक नाम के एक इंसान को देखते हैं जो कि टार्जन की बीवी का कुछ लगता था। अब वो एक एक करके शूट करने लगता है, जिसकी वजह से टार्जन वहाँ पे बच जाता है। लेकिन लियोन तब तक अपने बोट के अंदर टार्जन की वाइफ को बैठा के वहाँ से निकल जाता है। सभी लोग मुखिया को खो जाने की वजह से बहुत ज्यादा दुखी होता है। वहीं पे टार्जन को एक चीज तो समझ में आ चुका था, लियोन उसकी वाइफ को उस कबीले के अंदर ही लेके जाएगा, क्योंकि टार्जन का दुश्मन बस एक कबीला वाला ही था। अब टार्जन उन लोगों के पास पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता निकालता है और उस रास्ते पे जैक और टार्जन निकल पड़ता है। उधर हम टार्जन की वाइफ को देखते हैं और लियोन को देखते हैं, जो कि एक नदी वाले रास्ते के अंदर से जा रहा होता है। टार्जन की वाइफ लियोन से बोल रही होती है तुम सबसे बड़ी गलती किए हो, तुम्हें
पता नहीं है तुमने किस इंसान से पंगा लिया है। जिस पे लियोन कहता है हाँ मुझे मालूम है, मैंने एक जंगली इंसान से पंगा लिया है और बहुत जल्दी मैं उसको किसी दूसरे जंगली के हवाले करने वाला हूँ। तुम अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप बैठे रहो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथी को पानी के अंदर डुबा दूंगा। अब ये बात सुन के टार्जन की वाइफ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके वजह से वो लियोन को बुरा भला बोलने लगती है। जिस पे लियोन टार्जन के एक आदमी को पानी के अंदर डुबोने लगता है। अब वो आदमी पिंजरे के अंदर बंद था, जिसके वजह से टार्जन की वाइफ बहुत ज्यादा डरने लगती है और वो भी पानी के अंदर कूद जाती है। फिर देखते देखते टार्जन की वाइफ उस आदमी को पिंजरे से निकाल के नदी के अंदर से बाहर निकल रही होती है। अब इस चीज को देख के लियोन को बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो अपने आदमियों से कहता है कि जल्दी पकड़ो इसे। वहीं पे टार्जन की वाइफ उस आदमी से बोलती है तुम जल्दी से मदद के लिए जाओ और वो दोनों अलग अलग होके भागने लगता है। उधर हम टार्जन और उनके साथी को देखते हैं जो कि शॉर्टकट मारते हुए लोग एक बड़े से पहाड़ के ऊपर आ जाता है। अब वहाँ से नीचे उतरने का कोई भी रास्ता नहीं था, अगर उस पहाड़ से नीचे गिर गया तो समझ लो बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता। फिर जैक सभी से बोलता है कि हमें दूसरा रास्ता ढूंढना होगा, जिस पे टार्जन जैक से बोलता है यहाँ से कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हमें यहीं से पेड़ के ऊपर जंप लगाना होगा। अब ये बात सुनने के बाद जैक का हालत खराब हो जाता है और वो सभी लोग एक एक करके वहाँ से जंप लगाने लगता है। मजबूरन जैक को भी वहाँ से जंप लगाना पड़ता है। फिर वो सभी एक पेड़ के ऊपर खड़ा हो जाता है क्योंकि वहाँ से एक ट्रेन गुजरने वाली थी। उस ट्रेन के अंदर सारे कबीले के लोग को बंदी बना के लेके जा रहा था। जैसे ट्रेन वहाँ पे आता है, टार्जन और उनके सारे साथी उस ट्रेन के ऊपर कूद जाता है, जहाँ पे वो देखते हैं टार्जन के कई सारे साथियों को ट्रेन के अंदर बंदी बना के लेके जा रहा था। अब टार्जन को देख के वो सारे लोगों की जान में जान आता है। फिर टार्जन उस ट्रेन के अंदर जाता है और सभी लोगों को मार मार के हालत खराब कर देता है और वो अपने सारे साथी को आजाद कर लेता है। फिर टार्जन उन सभी लोगों से कहता है तुम लोगों को वापस उस कबीले के अंदर जाना होगा क्योंकि तुम लोगों को वहाँ पे रहना बहुत जरूरी है। तुम सभी वापस चले जाओ क्योंकि मैं जहाँ पे जा रहा हूँ वहाँ पे जान की खतरा है। फिर जैक टार्जन से बोलता है मुझे तो कम से कम साथ में लेके चलो क्योंकि मैंने जंगल में कई साल गुजारा है। जिस पे टार्जन बस जैक को लेके वहाँ से चला जाता है। टार्जन और जैक जब कुछ दूर आगे जाता है तो उन दोनों के सामने बहुत सारे गोरिल्ला आ जाता है। वो वही गोरिल्ला था जिसके साथ टार्जन पला बड़ा था। उसने अपनी पूरी बचपना उसी गोरिल्ला लोग के साथ में बिताया था, लेकिन अब वो दोनों एक खूंखार दुश्मन बन गए हैं क्योंकि टार्जन ने उस लड़की से शादी करके इस जंगल को छोड़ दिया था और इस चीज से वो सभी गोरिल्ला बहुत ज्यादा गुस्सा था। अब यहाँ पे टार्जन को समझ में आ जाता है कि वो मेरे से फाइट करेगा। फिर टार्जन जैक से बोलता है हम दोनों के बीच कुछ भी हो जाए तुम बीच में कभी नहीं आओगे और ना ही गोली चलाओगे। देखते देखते टार्जन के बीच और गोरिल्ला के बीच काफी तगड़ी फाइट होती है और वो गोरिल्ला टार्जन को मार मार के उसका हालत खराब कर देता है। फिर उस गोरिल्ला की नजर जैक के ऊपर पड़ता है और वो जैक की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं पे टार्जन बोल रहा होता है कि तुम उनके सामने झुक जाओ, लेकिन जैक बोलता है मुझे झुकना नहीं आता है। जिस पे टार्जन बोलता है अगर झुकना नहीं आता है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब ये बात सुन के जैक की हालत खराब हो जाती है और वो तुरंत झुक जाता है, जिस पे वो गोरिल्ला उसे कुछ नहीं करता है और वहाँ से चला जाता है। अब टार्जन काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था, जिस पे जैक उसके पीठ के ऊपर कुछ दवा लगाता है। उधर हम टार्जन की वाइफ को देखते हैं जो कि उस जंगल में भागते भागते उसी गोरिल्ला के इलाकों में आ जाती है। अब वहाँ पे कई सारे गोरिल्ला था और उस लड़की को अच्छी तरीके से जानता था। अब वो सारे गोरिल्ला उस लड़की के ऊपर हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी वो लड़की उन लोगों के सामने झुक जाती है, जिसके वजह से गोरिल्ला उस लड़की को नुकसान नहीं पहुँचाती है। लेकिन हम तभी वहाँ पे लियोन को देखते हैं जो कि टार्जन की वाइफ को ढूंढते ढूंढते वो भी वहाँ तक आ जाता है। लियोन को भी ये चीज मालूम था कि गोरिल्ला से कैसे बचा जा सके, जिसके वजह से वो भी झुक जाता है और टार्जन की वाइफ से बोलता है अगर तुम सारे गोरिल्ला की सलामती चाहती हो तो मेरे साथ चलो। अब ये बात सुन के लियोन के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन लियोन जैसे वहाँ से निकलता है वो अपने सारे आदमी से बोलता है सभी गोरिल्ला को शूट कर दो और वो सब गोरिल्ला को मारने लगता है। वहीं पे हम टार्जन को देखते हैं, वो भी उस जंगल के अंदर ही था और वो गोरिल्ला का चीखने का आवाज सुन लेता है, जिसके वजह से वो उस पहाड़ के ऊपर से सीधा कूद जाता है। उधर टार्जन की वाइफ उन सबसे बोल रही होती है प्लीज इन लोगों को मत मारो, लेकिन वो सभी कई सारे गोरिल्ला को मार देता है। और अब बारी आती है उसकी जो कि टार्जन का भाई था। वो उसको भाई को मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे टार्जन आ जाता है और उस गोरिल्ला को बचा लेता है। लेकिन लियोन तब तक टार्जन की वाइफ को लेके वहाँ से निकल चुका था। अब टार्जन ये सभी चीज को देख के बहुत ज्यादा दुखी होता है और वो फैसला करता है कि वो सीधा कबीले के अंदर जाएगा। उधर लियोन को देखते हैं टार्जन की वाइफ को लेके उसी कबीले के अंदर आ गया था, जिसके वजह से वो कबीले वाले लियोन को ढेर सारा हीरे जवाहरात देता है। उन कबीले वाले को ये चीज मालूम पड़ चुका था कि टार्जन यहाँ पे जरूर आएगा, जिस पे लियोन सारे हीरे जवाहरात और टार्जन की वाइफ को अपने साथ में लेके वहाँ से चला जाता है। और कुछ ही देर के बाद हम टार्जन को देखते हैं जो कि उन कबीले वाले लोग को मारते हुए इनके इलाका में घुस जाता है, जहाँ पे कई सारे कबीले के लोग थे। उन सभी के हाथ में खतरनाक हथियार था। अभी हम उस कबीले के लीडर को देखते हैं जो कि सभी को बोलता है तो में से कोई भी हम दोनों के बीच में नहीं आएगा। देखते देखते टार्जन और उस कबीले के सरदार के बीच में काफी
काफी तगड़ी लड़ाई होती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी देर तक फाइट करते हैं। फाइट करते हुए टार्जन उसे समझा रहा होता है, लियोन तुम सबको धोखा दे रहा है, क्योंकि उसे मालूम है तुम्हारे इलाका में ढेर सारे हीरे जवाहरात मिलता है और वो एक दिन अपने फौज को लेके आएगा और तुम सबको खत्म कर देगा। जिसपे वो कबीले के लीडर बोलता है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है और वो टार्जन के ऊपर खूब वार कर रहा होता है। टार्जन एक चाकू निकालता है और सीधा उस लीडर के गले पे रख देता है और उससे कहता है तुम्हारे बेटे ने मेरी मदर को मारा था। अब वो कबीले के लीडर बोलता है बस वो एक जानवर था। जिसपे टार्जन जवाब देता है कि उसने मुझे पोस पाल के बड़ा किया था और वही मेरे लिए सब कुछ था। कबीले के सरदार बोलता है उसे इतना कुछ पता नहीं था, लेकिन तुम तो समझदार थे ना, तुम क्यों मारे मेरे बेटे को। अब इतना कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे कई सारे गोरिल्ला आ जाता है, जिसे देख के सारे कबीले वाले की हालत खराब हो जाता है। अब उस कबीले के लीडर को भी समझ में आ चुका था कि लियोन जरूर एक दिन ऐसा करेगा, जिसके वजह से कबीले के लीडर वो सारे पुरानी बातों को भूल जाता है। फिर हम टार्जन को देखते हैं अपनी वाइफ को बचाने के लिए लियोन के इलाके में आ जाता है, जहाँ पे वो देखता है हजारों के तादाद में सैनिक था। अब इस चीज को देखने के बाद टार्जन जैक से बोलता है तुम कुछ देर यहाँ पे रुको, बस मैं गया और थोड़ी ही देर में आता हूँ। उधर हम लियोन को देखते हैं जो कि सारे हीरा जवाहरात और टार्जन की वाइफ को लेके इस देश को छोड़ने वाला था, लेकिन कुछ ही देरों के बाद हम टार्जन को देखते हैं जो कि कई सारे जानवरों को लेके उन्हीं लोगों के तरफ बढ़ते जा रहा था। दरअसल टार्जन जंगल के अंदर अपने सारे जानवरों दोस्त को बुलाने के लिए गया था। अब वो सभी भैंसा लियोन के सारे आदमी के ऊपर अटैक कर देता है। उधर कबीले के लोग भी आजाद हो जाता है। उधर लियोन टार्जन की वाइफ को बोट में बैठाने की बात करता है। तभी टार्जन को देखते हैं जो कि फुल स्पीड में अपनी वाइफ को बचाने के लिए उन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है। हालांकि उसे एक गोली लग जाता है, लेकिन वो अपनी वाइफ को वहाँ से निकाल के सीधा जैक के हाथ में फेंकता है। वहीं पे सारे भैंसों को देखते हैं जो सारे इंसान को कचूमर बनाते हुए जा रहा था, वो पानी के अंदर तक घुस जाता है। लोएन भी एक बोट के अंदर बैठ गया था और इस देश को छोड़ के वहाँ से निकलने ही वाला होता है, पर जैक एक बड़ी सी बंदूकों को लोएन के तरफ घुमाता है और उस बंदूक को चलाना स्टार्ट कर देता है, जिसके अंदर से कम एक बार में 50-60 गोली तो निकलती होगी, जिससे लियोन का बोट की पूरी तरीके से हालत खराब हो जाता है। टार्जन तुरंत उस बोट के ऊपर पहुंचता है और उन्हें ऐसा लगता है कि लियोन अब मर चुका है, जिससे वो हीरे जवाहरात वाला एटेची को उठाता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी लियोन पीछे से टार्जन के ऊपर हमला कर देता है और उसके गले में एक रस्सी बांध देता है। अब लियोन को लग रहा था कि वो वहाँ से बड़े आसानी से निकल जाएगा, लेकिन उसे ये चीज नहीं मालूम था कि टार्जन का दोस्त क्रोकोडाइल भी है और वो टार्जन को बचाने के लिए उसी बोट की तरफ आ रहा होता है। अब लियोन टार्जन से बोलता है शायद तुम्हारी मौत मेरी हाथों लिखी थी, इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी टार्जन लियोन को पकड़ लेता है और वो उस रस्सी को भी तोड़ देता है और लियोन को उस मगरमच्छ के हवाले कर देता है, जिससे वो सारे मगरमच्छ लियोन को वहीं पे खा जाता है। फिर कुछ देर के बाद हम टार्जन और उनकी वाइफ को देखते हैं, वो सभी उसी कबीले के अंदर आता है जहाँ पे उस कबीले के सरदार को लियोन ने मार दिया था। फिर वो सभी उसी जगह पे रहने लगता है और कुछ ही दिनों के बाद टार्जन का एक बेटा भी होता है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश होता है और ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी, तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्द किसी दूसरी वीडियो में।